सब सुन सकते हैं मुझे? अच्छा, डॉक्यूमेंट अपडेट कौन कौन कर चुके हैं अभी तक? हाथ उठाएं जरा। हाँ, तो ज़्यादातर लोग मुझे लगता है इस फीचर का इस्तेमाल कर रहे हैं, खासतौर पे दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के जो हमारे सीएससी ऑपरेटर हैं। तो मैंने सोचा कि सिर्फ डॉक्यूमेंट अपडेट ही ना रखा जाए, इसके साथ कुछ इंटरेस्टिंग बनाया जाए, क्योंकि लंच से पहले का जो सेशन होता है नींद बहुत आती है, और आजकल क्या है कि नींद के साथ में मोबाइल भी सबके हाथ में, तो व्हाट्सएप भी चलाते रहते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है। तो पहले आपकी अटेंशन लेना ज़रूरी है, इससे पहले कि आपको कुछ ज्ञानवर्धक जो यहाँ आज बट रहा है तो उसमें आपको ज्ञान दिया जाए कि क्या कैसे करना है और क्या करना है। तो इसलिए मैंने एक चीज़ उसमें डाल दी, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम रजिस्ट्रार्स। हम आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं एज ए यूआईडीआई, हम आपसे क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। मशीन की हमारी सेंटर्स हैं, 16 मशीन वाले सेंटर हैं। तो आई एम शेयरिंग विद दिस यू, आपके साथ मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं ये बताने के लिए कि ये कर सकते हैं हम। ये सोच बदलने की जरूरत है, हमारे सोच में कमी है। काम में, मार्केट में कोई कमी नहीं है, सही जायज काम में। ओके, तो 4 भाग हैं इसके। जो डॉक्यूमेंट अपडेट है वो चौथा अपडेट है, उसके पहले 3 भाग और हैं। सबसे पहला भाग होता है कम्युनिकेट। कम्युनिकेट मतलब जो आदमी आपके पास आया है उसको आपने बातचीत करनी है, उसको थोड़ा सा आपने कंफर्टेबल करना है। अब भैया मेरे पास टाइम नहीं, भैया आज तो हो गया, लंच का टाइम हो गया, अब ये क्या टाइम है आने का, ऐसे बात करोगे करवाएगा? जो करवाने आया था वो भी नहीं करवाएगा। कंफर्टेबल करोगे, उससे बातचीत करोगे, कम्युनिकेट करोगे, एक आप चैनल खोल रहे हो। उसके बाद उसको आपने एजुकेट करना है कि हाँ जी ठीक है। अच्छा, आपका देखिए एडवांटेज क्या है कि आप, मैंने पहले ही बताया ना कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, कितने सारे आप लोग हैं, 15,000 दिखाया सिन्हा जी ने अभी एक्टिव हैं। तो आपकी रीच बहुत अच्छी है, और आप जहाँ बैठे हैं सब आपके परिवार वाले होंगे, गोत्र वाले होंगे, गांव वाले होंगे, है ना, मतलब जान पहचान के सब लोग हैं। ऐसा कोई नहीं कि मतलब दिल्ली से वहाँ करवाने जाएगा, सिहोर जाके करवाऊंगा भाई। वहीं आपके आसपास के सब लोग हैं, आप भी वहीं के हैं, तो इसीलिए आपके लिए और आसान हो जाता है। तो क्या, कम्युनिकेट देन एजुकेट। उनको आपने ज्ञान देना है कि भाई ऐसे ऐसे करके, एक सरकार ने अभी ये चला रखी है, आधार की तरफ से आई है, जिसमें कि आपका अगर 10 वर्ष से पुराना जो डॉक्यूमेंट है, जिसमें आपने कभी भी अपना कोई भी अपडेट नहीं कराया, तो अवश्य आप इसको अपडेट कराएं। ठीक, जब आप एजुकेट करोगे तभी समस्या वो पूछे भाई इससे मुझे फायदा क्या है। पहले तो पूछेगा ना फ्री है क्या, फ्री में मांगते ना इंडिया है, तो फ्री। आप बैंक में जाते हैं, हमारा EKYC होता है, हर 1-2 साल में होता है कि नहीं होता? फ्री होता है वो, वैसे फ्री होता है, लेकिन बैंक आपसे एनुअल चार्जेस लेता है, सालाना चार्ज भी लेता है ना बैंक। तो जब वो हर 2 साल में कर सकता है, अगर हम 10 साल में करने को कह रहे हैं तो क्या गलत है? उसका लाभ लेकिन किसको है? उसी निवासी को लाभ है। मुझे और आपको तो सिर्फ ये है कि हमें अपना टारगेट अचीव करना है। लेकिन ये भाई साहब यार कमाल के हैं, सुन रहे, मतलब मेरी बातों को ध्यान से सुन के सोच रहे कैसे करूंगा यार। नहीं, मतलब मुझे हैरानी है कि मेरे उसमें कोई सो गया। मुझे ऐसे लगता था मैं सोने नहीं दूंगा, बांध के रखूंगा सबको। थॉट प्रोसेस वो निकल जाता है। कहां पे थे हम? एजुकेट पे थे। तो कम्युनिकेट एंड देन एजुकेट, और उनको फिर मोटिवेट करना है। मोटिवेट करने का काम भी हमारा, कि कुछ नहीं है, 50 रुपीज चार्जेस हैं और आपका आगे का लाइफ आसान हो गया। अगर कहीं पे आपको कोई समस्या आएगी, अभी धीरे धीरे क्या हर चीज ऑथेंटिकेट होना शुरू हो रहा है। आधार जो है ऑथेंटिकेशन की ओर जा रहा है, कि जो भी आपको सब्सिडी मिलेगी उसके लिए ऑथेंटिकेशन विल बी कंपलसरी। तो जब आपका कंपलसरी हो जाएगा, आपका डाटा मिसमैच ना हो जाए। सबसे ज्यादा जो है लोग जो आधार का लाभ उठाते हैं वो लोग अवश्य आपसे करवाएंगे, वो जरूर आपका जो है। और दिल्ली में तो देखिए सबसे ज्यादा अवेयर और एजुकेटेड लोग हैं, मतलब यहाँ पे कम पढ़ी लिखी जनता नहीं है, यहाँ ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। हर आदमी अपने आप को VIP समझता है। लेकिन जब यहाँ पर नंबर आ सकते हैं जहां पर कि हर आदमी उस सब्सिडी का फायदा भी नहीं उठा रहा, लेकिन सिर्फ किस चीज से, कम्युनिकेट, एजुकेट एंड मोटिवेट। जब ये 3 आप कार्य करेंगे, ये 3 स्टेप्स जो हैं, चौथे में जाकर के फिर अपडेट आता है। ठीक है, तो जो मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि जो डॉक्यूमेंट अपडेट है ये एक रेवेन्यू जनरेटर है आपके लिए। इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, क्योंकि अब जितने आपके लोग हैं सेंटर में उतने ही रहने वाले हैं। यदि आपका VLE BC है, आपका कोई खर्चा नहीं लगने वाला। इसमें क्या लगने वाली है? जबान, बाकी कुछ नहीं लगेगा।
आपका सेंटर चल रहा है, बिजली का बिल भी आ रहा है, पानी का बिल भी आ रहा है, और वही आदमी आया है, कोई दूसरा आदमी नहीं है। हमने किनको मसला है, तो कृपया करके जो डॉक्यूमेंट अपडेट है इसको बहुत ही आपने सीरियसली लेना है। और कुछ इसमें खर्चा नहीं है आपकी जेब से कि एक्स्ट्रा पैसे लगने वाले हैं, सिर्फ आपकी बातचीत लगने वाली है, आपकी जो है लाइजनिंग लगने वाली है। आपको उनसे जो कैसे आप लहजा करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे आप एजुकेट कर रहे हैं, कैसे आप उनको समझा रहे हैं कि क्यों ये जरूरी है उसके लिए। मेरा उसमें फायदा नहीं है, आपका फायदा है ये करवाने से, ताकि भविष्य में आपको आधार की जो भी सेवाएं ले रहे हैं, भारत सरकार की, राज्य सरकार की, जो भी आप सेवाओं का आनंद ले रहे हैं वो सुचारू ढंग से मिलती रहे, उसमें कोई भी अवरोध ना आए, स्पीड ब्रेकर। ठीक है, तो कृपया करके ये बताइएगा 10 साल, लेकिन 10 साल का अर्थ ये नहीं है कि यदि कोई अपने स्वेच्छा से करवाना चाहे तो आप उसको मना कर देंगे, समझ रहे हैं। और 10 साल का मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती है, कि नहीं भाई बताया था दिल्ली में सर ने, करना है, जाने नहीं दूंगा, ये नहीं है। जो स्वेच्छा से करा रहा है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि 10 साल से ऊपर ही है। यदि कोई कम वाला भी करवाना चाहता है आपकी, इट इज योर विल, आप वो कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। इसकी शर्त क्या है कि आपका वही अता पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अता पता चेंज कर लिया उसके बाद कह रहे हैं कि वही वाला है, या बीच में आपने कभी भी कोई अपडेट नहीं किया होना चाहिए, ये इसकी शर्त है। और इसको आपने कैसे करना है, उनके डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से करना है। डॉक्यूमेंट्स हम आपको पहले ही बता चुके हैं, और किस लिए करना है ये मैंने पहले ही बता दिया कि अगर इसको हम करेंगे तो जो भविष्य में अगर जो हमारी जो आप सेवाएं का आनंद उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, यदि उसके ऊपर और सरकार जो है वो और टाइट होते हैं और रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, तो हो सकता है कि आपका डाटा अगर मिसमैच होगा तो आप उन सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपना डॉक्यूमेंट अपडेट करवाएं सभी के लिए। अच्छा, कैसे होगा? अभी आप सब ज्यादातर लोग तो आप कर चुके हैं। अच्छा, कितने लोग जिन्होंने नहीं किया अभी तक डॉक्यूमेंट अपडेट? ये कोई मतलब ताम्रपत्र का वो वेट कर रहे थे कि वो मिलेगा फिर करेंगे, हैं? ऐसा क्यों नहीं कर रहे भैया? बाकी देखो, मतलब काफी कम लोग हैं, मैं देख रहा हूँ शायद 5 से 8% लोग भी नहीं जिन्होंने नहीं किया है। तो बड़ी अच्छी बात है कि आप जानते हैं। और ऑफलाइन मोड में कितने लोग काम कर रहे हैं? ऑनलाइन है, क्योंकि आपका जनरली तो सारे ऑनलाइन पे ही हैं। ये ऑफलाइन वाला कौन है भाई? चलिए, तो इसके 2 तरीके हैं, जैसे आप जानते हैं, ऑनलाइन मोड एंड ऑफलाइन मोड का, कि 2 तरीके से हम जो है वो इसको कर सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट अपडेट को। ऑनलाइन अपडेट के लिए आपको क्या चीज चाहिए? एक आरडी फिंगर चाहिए ना, सिंगल फिंगर आरडी डिवाइस, उसकी आवश्यकता है। दैट इज द डिफरेंस। ऑनलाइन ऑफलाइन मैं पहले बता चुका हूं, दोनों की एक ही कॉस्ट है। कितनी? जो फीस है, मतलब जो आप ले सकते हैं रेजिडेंट से, 50 रुपए है। और वो सब कुछ मिला के, मतलब उसमें जीएसटी शामिल है, ठीक है ना? 50 रुपए में जीएसटी शामिल है। मतलब ये नहीं बोला सर 50 बताया, तो ये नहीं पता था जीएसटी शामिल है सर। तो उसमें बोला एचजीएसटी, सीजीएसटी और अपनी भी जीएसटी लगा दी हमने। तो जीएसटी जो है वो शामिल करके 50 रुपए जो है ऑथराइज रेट है, जो आप उससे रेजिडेंट से ले सकते हैं, जो आप उनका डॉक्यूमेंट अपडेट का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, अब ऑनलाइन कैसे करेंगे? इसकी प्रक्रिया क्या है कि ऑपरेटर जो है अपना स्कैन और डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे, और उसकी रिक्वेस्ट है उसको ईसीएमपी में सबमिट कर देंगे। सबसे पहला कार्य वहाँ से शुरू होता है जहाँ पे आपने उसको क्या किया, मोटिवेट कर दिया, एजुकेट कर दिया। तो उसमें पहले आपने बीच में ये भी देख लेते हैं कि क्या इसका, आप भैया आधार कार्ड दिखा दो अपना, और क्या देखोगे दूसरी चीज़, कोई भी पीओआई डॉक्यूमेंट है आपके पास? मैं उनको बता रहा हूँ वो कैसे टारगेट करते हैं, कैसे मतलब पूछते हैं रेजिडेंट से जब बात करते हैं। हमारे पास क्या है, जो आधार सेवा केंद्र, उसमें लोग अपना पब्लिक ग्रीवेंस को सॉर्ट आउट करने के लिए भी आते हैं कि जी मेरी ये समस्या है, इसको कैसे होगा और ये क्या होगा, या मेरा आधार नहीं बन रहा है। आपके पास भी आते होंगे, तो उसका वो चेक कर लेता है कि भैया क्या डॉक्यूमेंट है। मैं देख रहा था अभी लंच में कितना टाइम है अभी 15 मिनट नहीं। वो श्रीनिवास जी के पास काफ़ी वो है मसाला, सर वेट कर रहे हैं कि मैं कब छोड़ूं और मैं भी वहाँ से दे पाऊँ आपको, है। तो 50 रुपीज़ जो है वो चार्जेस हैं। ये प्रोसीजर आप देखना चाहेंगे या ज्ञान है?
तो देख लो, अरे भाई देख लो, उसमें तो ज्ञान की चीज ही नहीं है। उसमें क्या है, स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, देखिए स्क्रीन की ओर देखें। तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट का तरीका बताया जा रहा है कि किस तरह से होगा। पहली स्क्रीन ये रहेगी जिसमें आप आधार नंबर, एनरोलमेंट, रेजिडेंट की ईआईडी नंबर डाल सकते हैं, फिंगरप्रिंट ऑफ रेजिडेंट एंड ऑपरेटर थ्रू सिंगल फिंगरप्रिंट आरडी डिवाइस फॉर फेचिंग डिटेल्स। उसमें क्या होगा कि डिटेल फेच होते हैं ना ऑनलाइन में। उसके बाद क्या है, जब आप रेजिडेंट का ईआईडी नंबर, आधार नंबर, फिंगरप्रिंट लगा देंगे ऑपरेटर का अपना, तो उससे फाइंड आधार टैब को दबाना है, फाइंड आधार। ठीक, नीचे देखिए वो लाल रंग से है ना, सब कुछ लाल में है। तो जब फाइंड आधार हो गया एक बार, तो उसमें क्या हो जाएगा, स्क्रीन के ऊपर डाटा आ जाएगा। किसका डाटा आएगा? निवासी का डाटा आ जाएगा, जो आपने डाटा फिट किया था उससे। अब आपने मैच करना है कि भाई जो इसने मुझे डॉक्यूमेंट दिए, पीओआई या पीओ हो गए, उससे मैच करता है कि नहीं करता, है ना। सॉफ्टवेयर मतलब जो आपका आधार कार्ड है और जो सॉफ्टवेयर है, दोनों में आप देख रहे हैं कि यहाँ भी मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। और मैच कर रहा है तो अगले कदम की ओर बढ़ेंगे। तो हाँ हाँ, क्या आती है दिक्कत, क्या आ रही है? अच्छा, केयर ऑफ एक्चुअली पुराना वाला वो है, वो फादर नेम और हस्बैंड नेम नहीं आता उसमें। हाँ हाँ, चलिए इसके ऊपर अभी चर्चा करेंगे बाद में, पहले ज्ञान पूरा ले लो, उसके बाद प्रश्न उत्तर का जब सेशन होगा ना, उसमें इस पे चर्चा होगी। हाँ, तो उसमें क्या हो गया अभी, पीओ क्या बोला? हाँ विवेक जी क्या कह रहे हो? अच्छा अच्छा, मैं कहा लंच बोल दिया, अभी नहीं है। जब आपने एक बार मेल कर दिया पीओआई पीओ डॉक्यूमेंट, उसके बाद लाल रंग में क्या दिखाया उसने, नेक्स्ट टैब दबा दिया। अब आपने जो है वेरीफाई कर लिए डॉक्यूमेंट्स की, भैया ठीक है मिलते जुलते हैं। रेफरेंसेस विंडो ओपन, ऑपरेटर जो है स्कैन करेगा पीओआई पीओ डॉक्यूमेंट जो है, और उसके बाद नेक्स्ट टैब दबा देगा। स्कैनिंग करने के बाद और अटैच करने के बाद डॉक्यूमेंट जो है फोटोग्राफ की विंडो खींचेगी, तो या फोटो ले लेगा, और कोई भी रेजिडेंट का एक बायोमेट्रिक आइरिस एक ले लेगा, फिंगरप्रिंट एक ले लेगा, और क्लिक ऑन नेक्स्ट टैब। और उसके बाद जो रिव्यू विंडो आ जाएगी। रिव्यू में क्या होगा, आ जाएगा उसका डाटा। रिव्यू विंडो विल शोकेस द वेरिफिकेशन डिटेल्स, ऑपरेटर टू वेरीफाई द रेजिडेंट डिटेल्स फॉर फाइनल कंफर्मेशन एंड क्लिक ऑन कंफर्म टैब। कंफर्म दबा देगा ना। आफ्टर कंफर्मेशन ऑपरेटर के पास जो है उसकी बायोमेट्रिक अपनी लगा देगा, और वेरीफाई बायोमेट्रिक एंड देन क्लिक ऑन सेव। ठीक, और उसके बाद जब ये प्रोसेस डॉक्यूमेंट अपडेट का समाप्त हो जाएगा, तो उस पर स्क्रीन पे आ जाएगा कि जनरेट डिक्लेरेशन रीजनल रिक्वेस्ट कैप्चर्ड सक्सेसफुली विल बी प्रॉम्प्ट ऑन स्क्रीन। ऑपरेटर क्या करेगा, अपना क्लिक प्रिंट रिसीप्ट टैब एंड देन क्लिक ऑन अटैच डॉक्यूमेंट टैब फॉर फाइनल सबमिशन। प्रिंट रिसीट और उसके बाद अटैच डॉक्यूमेंट फाइनल सबमिशन के लिए। और उसके बाद ऑपरेटर अटैच कर देगा रेजिडेंट की साइंड प्रिंट रिसीट और उसके साइंड इनरोलमेंट फॉर्म, और क्लिक कर देगा सेव टैब के ऊपर। ये सब कर रखा है ना, ऐसे क्यों देख रहे हो मेरी तरफ फिर। और फाइनली जो है इसके ऊपर अंत में क्या हो जाएगा, कंप्लीट इनरोलमेंट फॉर कंप्लीटिंग द डॉक्यूमेंट अपडेट रिक्वेस्ट सक्सेसफुली। पैसे तो मिल गए आपको यार, 85 रुपए है लेकिन जीएसटी मिला के। ईसीएमपी ऑफलाइन हाउ, अब देखिए ईसीएमपी ऑफलाइन भी है, ये हमने कौन सा तरीका देखा, ऑनलाइन। वैसे ही ऑफलाइन भी है, दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ एक सिंगल फिंगर आरडी डिवाइस नहीं है, और दूसरा ऑनलाइन मोड में नहीं, तो आप रियल टाइम वेरिफिकेशन नहीं हो रहा डाटा का, हो रहा है नहीं हो रहा, दैट इज द डिफरेंस। तो ऑपरेटर इनरोलमेंट जो है लाइफ साइकिल चेंजेस में जाएगा, क्लिक ऑन, हाँ लाइफ साइकिल ऑप्शन में जाएगा और सिलेक्ट क्या करेगा, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट। वो देखिए दाईं तरफ दिख रहा है, राइट हैंड साइड टॉप में। उसके बाद जो है फर्स्ट टैब में डेमोग्राफिक डिटेल्स, उसमें आधी जो है आधार नंबर डाल देगा, उसका निवासी का नाम डाल देगा, जो उसकी फिजिकल कॉपी है उसके हिसाब से। और इसमें ध्यान ये रखना है कि इसमें कोई भी जो है नाम वगैरह चेंज नहीं होने वाला उसका आधार डेटाबेस में। उसके बाद रेफरेंसेस टैब जो है अपलोड, उसमें पीओआई पीओ डॉक्यूमेंट को कर दिया जाएगा। रेजिडेंट जो है अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट देगा, किसमें, ओरिजिनल में, फोटोकॉपी ओरिजिनल में होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप दबाएंगे तो ड्रॉप डाउन मेनू में आ जाएगा कौन सा वाला डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। ड्राइविंग लाइसेंस से क्या है वो आपने उसको सेलेक्ट कर दिया, और उसके बाद स्कैन द रेजिडेंट के जो डॉक्यूमेंट आपने स्कैन कर दिए, नेम एड्रेस जो आधार कार्ड में थे,
उसके बाद अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, फेशियल इमेज एंड बायोमेट्रिक्स कैप्चर करेंगे, जो कि सेम हम उसमें भी कर रहे थे ऑनलाइन में। कोई भी एक एट्रीब्यूट हो सकती है बायोमेट्रिक्स की, राइट लेफ्ट आइरिस, दोनों अंगूठे, फिंगरप्रिंट, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, जब भी हम इनरोलमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये रियल टाइम बेसिस पे वेरीफाई नहीं होगी। और रिव्यू सेक्शन में केयरफुली चेक करना है आपने जो भी डिटेल्स थे हमारे रेजिडेंट्स के, और उसको फिर क्या करना है, कंफर्म, और फिर थैंक यू। चलिए, तो मुझे आशा है कि मैं शायद सफल रहा। एक आध कोई, देखो हर कक्षा में एक ना एक विद्यार्थी होता है जो चैलेंजिंग होता है, तो एक चैलेंजिंग थे आदमी, लेकिन मैं आप सबको बांध पाया। और मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है, बल्कि उम्मीद ही नहीं, कि डॉक्यूमेंट अपडेट जो इसको एक बहुत बड़ा, जैसे आप फील्ड पे जाने वाले हैं, आप 500 लोग कब जा रहे हैं, कल, मतलब कल परसों से जो एकदम से हमारे सिस्टम के ऊपर ओवरलोड कर दोगे आप लोग, है ना। इतना काम आने वाला है, इतना काम आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने वाले हैं। इस नॉलेज को जो आपने यहाँ ग्रहण करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, अपने तक मत रखिएगा, कृपया पास इट ऑन। 2-3-4 लोगों को अवश्य दें, उन 2-3-4 को बोलो आगे 2-3-4 को दें। चेन सिस्टम सुना है ना, कौन सी पिक्चर में था, तो कृपया चेन बनाएं और इसको जो एक मतलब फील्ड में हमें दिखना चाहिए कि अभी हर रोज में जो एकदम से जो हमने ट्रेनिंग यहाँ पे यूआईडी और सीएससी की पार्टनरशिप में आपको जो ट्रेनिंग मिल रही है, जो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसका आप संपूर्ण लाभ उठाएं। तो ये मैं आशा कर सकता हूं आप सबसे। ये ऊपर वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो लंच के वो पहले देख रहे हैं, पीछे हम उतरेंगे। तो आप करेंगे ये काम अभी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।